घर बहुत जरूरी काम है। हाँ 20,000 रुपये मुझे चाहिए। हाँ हाँ बहुत जरूरी काम है, आने के बाद बता दूंगी सारी बातें। ठीक है फोन रखती हूँ, जल्दी आना। कितना समय लगेगा? आधे घंटे लग जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं फोन रखती हूँ। हाँ जल्दी आना। ठीक है। आधे घंटे की बात कर रही हो? आधे घंटे में मुन्ना आ जाएगा? हाँ आधे घंटे में आ जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तब तक इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन भैया बोलो। मैं आपसे क्या बताऊं भैया? जो जानती हो बताओ। जानने वाली बात यह है भैया, आप इस घर के बड़े हो। रंजना के भैया कुछ शिकायत थी भैया, अगर आप कहिए तो मैं आपसे बता दूं। अरे क्या शिकायत है ये तो बताओ। उनकी शिकायत ये है भैया, वो जब से पुलिस की नौकरी पा गए है ना, मेरी कोई कदर कोई इज्जत नहीं करते। यहाँ तक कि जब छुट्टी लेकर के आते हैं मेरे पास समय न देकर के दोस्तों के साथ घूम टहल करके छुट्टी पूरी कर देते हैं और घर चले जाते हैं अपने ड्यूटी पे। मेरी कोई कदर नहीं करते भैया। इतना ही नहीं भैया, जब मैं कोई बात उनसे कहती हूँ ना, कहते हैं तो रहना है तो रहो घर में, नहीं तो यहाँ चली जाओ, तेरा मुंह देखना पाप है, तू एक बाझिन है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ भैया। तुमको उसने बाझिन कहा? हाँ भाई बच्चा देना ये तो भगवान की मर्जी है, और फिर तुम्हारी उम्र क्या है, तुमको बच्चा क्यों नहीं होगा? अगर उसके मुंह में इतनी जबान आ गई कि अनाप शनाप बकना चालू कर दिया। हाँ बड़े घबराओ नहीं तुम, मेरा जो बच्चा होगा मालिक ने अगर उसको जिंदा रखा दुनिया में तुझे दे दूंगा, वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा बहू। क्या भैया? हाँ आप मुझे दे दोगे? अरे भाई चाहे अपने माँ के पास रहे या चाची के पास, बात तो एक ही हुई। बच्चा तो मेरा है, चाहे तुम्हारा हो तब भी मेरा है, मेरे भाई का है, हम दोनों भाई अलग थोड़ी हैं। जेठ जी हाँ उस दिन बंटवारे को लेकर के हाँ मुझ में और दीदी में जो लड़ाई हुई थी, हाँ हाँ मैं आपको भी उल्टा सीधा बोल दी थी भैया। बहू ये तो घर की बात है, कुछ ना कुछ तो होता जाता रहता है, ये बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। अपने दिल पे मत लेना भैया। हाँ, मुझे अपनी छोटी बहन समझ करके मेरी गलती। अरे बस 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 बहू मैं समझ गया तो तुम उस दिन शायद गुस्से में थी और तुम्हारे जबान से निकल गई बात, कोई बात नहीं है। लेकिन बड़े भैया हाँ बोलो। एक बहुत जरूरी काम है। हाँ अगर आप थोड़ी सी मदद कर दो तो वो काम हो जाए भैया। क्या काम है? पहली बात तो मैं अपने हाथों से कोई काम कर नहीं पाता हूँ, और मैं किसी काम का लायक नहीं हूँ बहू। क्या काम? अरे बाकाऊ जवान काम बताओ तो मैं हाथ एक काम ही नहीं ने। हाथ हाथ का काम नहीं है? कौन सा काम है भी? केवल आप कमरम चला खड़ा रहे। हाँ सारा काम हम खुद ही कर ले। यूट्यूब वाले, ये कौन सा ऐसा काम है जिसमें हाथ नहीं लगाएंगे काम हो जाएगा? कहाँ है यार? अरे नहीं नहीं भाई बहू है, अगर कुछ कह रही है फिर पढ़ी लिखी है। मैं तो भाई उतना पढ़ा लिखा हो नहीं, मेरा भाई पढ़ा लिखा, बहुरानी पढ़ी लिखी। हाँ तो बहू कौन सा ऐसा काम है जो बगैर हाथ लगाए हो जाएगा? जानना चाहोगे भाई? हाँ हाँ सुनो मेरी बात। बोलो। ये क्या तरीका है तुम्हारा भाई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अभी अभी तुमने कहा ना कि मैं सारा काम बिना हाथ लगाए कर लूंगी, हाँ तो लेट क्यों गई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं बैठना नहीं पड़ेगा, खड़े हो जाओ। हाँ
ये काम है बड़के अब तो समझिन क्या हो गया। हाथ जोड़कर मेरे पांव पड़ी थी कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। अगर इतना कहे हो मुझको तरस आया तुम पर। इतना कहे हो तो चला जाता तुरंत ही। पागल हो गई है। एक बात ये बताओ, उस दिन तो बड़ा नाम शराब बक रही थी, कोढ़ियावा है किरावक छुआ खा भाई ना हम। ये हम ही ना कहा रहे। हाँ। समझ ही नहीं पाया ना। नहीं साथे दीदी रही नहीं है। हाँ। अगर हम प्यार वाली भाषा बोल दे तो उनके मन में शंका हो जाती, फिर अच्छा। अकेले तो कहीं आवाई न देते। अच्छा। हाँ कलाकार हो बहुत। बचपन है के। बचपन से ही कलाकारी आ गई तुम्हारे अंदर। हाँ अच्छा। यार क्या बताए, जाबे कहा बैठा 10 मिनट और 5 बजे बंद हुई ना, ऑर्डर आ घरे वाले ने। राजू यादव है कैली डी वाले। हाँ जाना तो है, चिन्ह तो है, कई बार तो कहा था। हाँ 4:45 हो गई। चल अब क्या कर फिर निकल फिर। नमस्ते। हाँ हाथों में मिला ले हाथों में मिला ले। अब सोचा हाँ। सोचा मैं कही दे फाट पर ही, लेकिन हाँ, तू बात हाँ। नहीं माना था। कस यार यादव ऐसे होए हैं? बहु रानी तुम्हारी बात को मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। क्या है ना न मन में। ना। एक बात सुन ले बड़का। हाँ अब तू हमारे यहाँ आए हैं, हमारी बात तो का माने पर सीधे ना टेढ़े। हाँ। हाँ अब टेढ़े तो मना ला ठीक है, लेकिन सीधे तो ना माना बिल्कुल नहीं। यहाँ जाहिर मैं यहाँ से जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। क्या बे? मैं समझ गया तुम मुझको पैसा नहीं दोगी और ड्रामा कर रही हो। हाँ जाऊंगा। कैसी हिम्मत पड़ी बे? कैसी हिम्मत पड़ी लूटता मेरी पत्नी ही कि तू आबरू मान मर्यादा घर की बेमिटाते हुए शर्म आती नहीं ऐसे करते। वाह भैया वाह, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप घर के बड़े हैं और एक छोटी बहू की इज्जत के ऊपर क्या बताएं, कहने में भी शर्म आ रही है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? इस तरह से न मारो अरे भाई मेरे, तो क्या करें? झूठा इल्जाम हम पर लगा भाई सुनो। झूठा आरोप हम पर लगाओ नहीं, इससे मजबूर हो मेरे भाई। देख भाई है। जो तुमने अपनी आंखों से देखा ये सरासर गलत है। अच्छा मैं मेरे लिए तेरी औरत मेरी छोटी बहन या बेटी जैसी है। हाँ ये बात जरूर कहूंगा कि इसके किरदार अच्छे नहीं है। ये तेरे लायक औरत नहीं है मेरे भाई। अच्छा ये औरत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इसको नहीं पटका था, इसने जबरदस्ती मुझको अपनी तरफ खींचा था। हम तुम्हारी बात को अभी नहीं मानेंगे। सबसे पहले मैं खुद अपनी राजकली से पूछूंगा कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। बहुरानी सच्चाई बता दो। राजकली ये सब क्या हो रहा था, साफ साफ बताओ। रंजना के भैया, आपके बड़े भैया आए मेरे पास, कहने लगे मैं बीरापुर जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपके भाभी का हाथ टूट गया है। कोई पागल लड़की ऑटो के सामने आ गई थी ना, आने के बाद 10,000 रुपए मांग रहे थे। मैं आपके पास फोन लगाई। हाँ, अभी बात हुई आधे घंटे पहले। हाँ 20,000 रुपये दे भी ना, हमसे कहने हमारे बहुत जोर प्यास लगी बा,
हमके जाई पानी लेता है, तो गए पानी लेके आए, हाँ, हमके जाई मीठा लेता है, हम्म, वही मीठा ले बिना घरे में गए। हम्म, अब मीठवा रखे रहे बक्सा में, हम्म। और जैसे बक्सा का ताला खोले बिना न्यूरे ना, उसके आगे बताओ। वैसे बड़का वो हमार करिया उठाएंगे दोनों भाई। क्या बात कर वाह, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि मेरे भाई औरत तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ भाई सही है, राजकली मेरे लायक नहीं है तो तुम्हारे लायक है। एक बात सुन, हमार बात माना है, जेठाउत हो हमका छुई ले यहाँ, हमका उठा के पटके ना, हमार बात माना, हमारे पास जहरीली दवाई बा, इनके आँखी में डाल दे, इनके आँखी की रोशनी चली जाए। नहीं नहीं मुन्ना, ऐसा मत करना, ये दरअसल अन्याय है मेरे भाई। अन्याय? बहुरानी झूठ बोल रही है। अन्याय क्या है, अन्याय क्या वो हम जानते हैं। हाँ। आज तुम्हारी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में हमारा नाम खराब हो जाता कि ये इंस्पेक्टर राहुल कुमार के भाई ने इन्हीं की औरत के साथ क्या बताए। तुम ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं कभी नहीं आऊंगा मेरे भाई। हाँ। मैं मुझ पे तरस खा। भाई ऐसी भाई जरूर नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, औरत अस्पताल में मर रही है, उसका बच्चा मर रहा है, और इस साले हरामखोर को अपनी जवानी की गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही थी। इसीलिए तो पढ़ाया लिखाया कि राहुल कुमार पढ़ लिख करके अच्छी सर्विस करने लगेगा तो बाहर रहेगा, रात कभी अकेली रहेगी, और हमारी पत्नी तो अपने मैके में रहती है, कभी कभी घर आएंगे तो राजकली के साथ मजे लूटेंगे। यही दिमाग लगाता है ना, जा जैसे कर ली वैसे भर ली। आप सब जाइएगा ही, खेल में मजा तो। क्या मालिक, एक ऐसी दवा डाल दिया, मेरा तो सर फटा जा रहा है, आंख खुल नहीं रही है। क्या किया मेरे भाई तुमने, ये क्या कर दिया। हे भगवान, ये चारों तरफ अंधेरा क्यों है, मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब मैं अपने आंखों से कभी देख नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काश अगर ऐसा हुआ तो मेरी घरवाली मर जाएगी, मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा, मैं अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। भगवान, ये क्या किया तुमने। पहले हाथों में कौन था, क्या ये कम था जो आंखों की रोशनी ले लिया, और अब मेरी रेखा मर जाएगी, और मैं समझ गया मेरा बच्चा भी मर जाएगा। अब क्या होगा मालिक, अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, कौन? मैं राजेश भैया, इस घर का नौकर। राजेश बाबू, देखो मेरे हाल को। अब मेरे छोटे भाई ने मेरे आंखों में जहरीली दवा डाल दिया है, अब मैं कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा मेरे भाई। मेरी पत्नी वहां मर जाएगी, मेरा बच्चा मर जाएगा, अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं रहा भैया। भैया, आप चिंता मत करिए भैया, आप हमारे साथ चलिए भैया, बगल में स्टेशन भैया, वहीं पर दोनों भाई भीख मांग लेंगे भैया, जो भी पैसा पाएंगे हम लोग अस्पताल लेके चलेंगे भाभी माँ के पास भैया, आपको मैं ले आके चलूंगा भैया। अब तो चाहे भीख मांगना पड़े या खुद को बेचना पड़े, अब तो हमें करना ही होगा। किससे मांगू, क्या कहूं, क्या बताऊं, क्या बताऊंगा कि मेरा राहुल कुमार हमारे सीने में चढ़कर
बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ओ ऊपर बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर यार तुम स्टेशन से जब लौटे तो हमें चाय की दुकान पे बैठा कर कहाँ चले गए थे? अस्पताल गया था भैया। आप प्रीति नर्सिंग होम बताए थे ना भैया। हाँ डॉक्टर साहब से मिले भैया। 35,000 का बिल बनाए हुए हैं भैया। 35,000 रुपए पैसा जमा कर दिया भैया। तुमने पैसा भी जमा कर दिया? जी भैया। इतना पैसा कहाँ पाया? दोस्तों से उधार लिए भैया। अच्छा किसी दोस्त से लिए हो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी भैया। हाँ आप हमें इजाजत दो भैया, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोक कैसे सकता हूँ? बस एक बात जरूर कहूंगा, उस भगवान ने इसी पृथ्वी पर फरिश्ते को भेजा है, शायद वो फरिश्ते तुम हो। नहीं भैया। तुम अपनी कीमत नहीं जानते। जिस दिन अपने आप को समझ जाओगे कि तुम क्या हो, तो पन्नी में लेकर कभी नहीं खाने जाओगे बेटा। अपनी अहमियत इंसान खुद जब जान जाता है बाबू, तो खुद की तलाश कर ले आदमी, किसी की जरूरत नहीं बताने की समझाने की। मेरे भाई ने तो मुझको मार डालने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमारी जान